दुनिया की इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर नियम आखिर लिखता कौन है? आइए आज एक ऐसे ही विश्लेषण की गहराई में चलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका दुनिया का बॉस बना तो बना कैसे, और अब क्या ये सब बदलने वाला है। सवाल तो वाकई बहुत बड़ा है ना? न तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, न ही सबसे बड़ा क्षेत्रफल। फिर भी अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कैसे बना लिया? चलिए इस विश्लेषण को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो अमेरिका को वो कौन से फायदे मिले जो दूसरों को नहीं मिले। फिर डॉलर का खेल, मतलब कैसे पैसे को एक हथियार बनाया गया। इसके बाद हम देखेंगे वो छिपे हुए हथियार जो दिखते नहीं हैं। फिर आएगी बात चीन की, जो एक नया चैलेंजर बनकर उभरा है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि दुनिया का भविष्य क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल नींव से। आखिर वो क्या अनफेयर एडवांटेज था? वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने अमेरिका को इस रेस में बाकियों से कहीं आगे लाकर खड़ा कर दिया? इस विश्लेषण के मुताबिक कहानी शुरू होती है भूगोल और आबादी से। जरा इस पर गौर कीजिए। अमेरिका के पास भारत से 3 गुना ज्यादा जमीन है, लेकिन आबादी? भारत की आबादी का सिर्फ 1/4, करीब 35 करोड़। वहीं भारत के पास जमीन तो अमेरिका की 1/3 है, पर आबादी 140 करोड़। मतलब साफ है, कम लोग और ज्यादा संसाधन। ये तो शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज था। और बात सिर्फ जमीन और आबादी की नहीं है, ये कुछ और वजह हैं जो अमेरिका की नींव को बहुत मजबूत बनाती हैं। एक तो इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि इस पर हमला करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, खनिजों से भरा पड़ा है, मतलब आत्मनिर्भर है। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया भर के टैलेंट के लिए एक चुंबक की तरह है। यहाँ की कल्चर ऐसी है कि बाहर से आए लोग भी टॉप पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफिकल फायदे तो अपनी जगह हैं, लेकिन सिर्फ उससे कोई सुपर पावर नहीं बन जाता। पावर को बनाए रखने और दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और चाहिए होता है। और यहीं पर एंट्री होती है अमेरिका के सबसे बड़े हथियार की, और वो है डॉलर। ये नंबर देखिए जरा, 80%। दुनिया का 80% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। अब सोचिए ये हुआ कैसे? दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने बड़ी चालाकी से पूरी दुनिया को अपना सोना अपने पास रखने के लिए मना लिया, और फिर एक नियम बना दिया कि अगर तेल खरीदना है, हथियार खरीदने हैं या कोई भी बड़ा सौदा करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होगा। बस यहीं से उसे मिला वो कंट्रोल जो आज तक कायम है। और ये डॉलर का दबदबा एक पूरे इकोनॉमिक साइकिल को चलाता है। देखिए ये कैसे काम करता है। दुनिया में कहीं लड़ाई शुरू होती है, अमेरिका दोनों तरफ हथियार बेचता है। फिर जब वो देश बर्बाद हो जाता है, तो वो अमेरिका के कंट्रोल वाले वर्ल्ड बैंक या IMF से कर्ज लेता है। और फिर उस देश को दोबारा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलता है? अमेरिकी कंपनियों को। मतलब कहीं और की तबाही, अमेरिका के लिए मुनाफा और प्रभाव। तो हमने बात की जमीन की, पैसे की और हथियारों की, लेकिन इस विश्लेषण के अनुसार कंट्रोल का एक तीसरा लेवल भी है, जो कहीं ज्यादा छिपा हुआ और शायद ज्यादा खतरनाक है। और इसका जिक्र एप्स्टीन फाइल के संदर्भ में आता है। इस विश्लेषण में बताया गया है कि ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, बल्कि ये एक तरह का ब्लैकमेल टूल था, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की कॉम्प्रोमाइजिंग तस्वीरें और वीडियो थे, जिन्हें कथित तौर पर इजरायली इंटेलिजेंस इस्तेमाल करती थी। और इसी बात पर जोर देते हुए हांस सर का ये सीधा कोट है, आपको लगता है कि ट्रंप इजराइल द्वारा नियंत्रित है? 110%। ये एक बहुत बड़ा दावा है, जो दिखाता है कि कैसे इस कथित ब्लैकमेल का इस्तेमाल अमेरिकी पॉलिसी पर असर डालने के लिए किया जा सकता था। ब्लैकमेल के अलावा एक और टूल है CIA। इस विश्लेषण में एक पूरी प्लेबुक बताई गई है कि कैसे CIA उन देशों की सरकारों को गिराती है जो अमेरिका की बात नहीं मानते। सबसे पहले IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन रुकवाकर उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दो। फिर महंगाई बढ़ाकर और सोशल मीडिया के जरिए सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर जनता को भड़काओ। इसके बाद विपक्ष के नेताओं और स्टूडेंट ग्रुप्स को पैसा दो। और आखिर में सेना के बड़े जनरलों को रिश्वत देकर या ब्लैकमेल करके चुप करा दो। तो अब तक हमने अमेरिका के पावर के सारे टूल्स देख लिए। अब बात करते हैं उस देश की जो इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती दे रहा है, यानी चीन। इस विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसने चीन को बहुत हल्के में ले लिया। देखिए, चीन ने अपना बाजार दुनिया के लिए 1981 में ही खोल दिया था, जबकि भारत ने ये 1991 में किया।
इसका नतीजा, चीन को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में पूरे 10 साल की हेड स्टार्ट मिल गई। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है डॉलर, पर उसका कंट्रोल। और चीन इसका जवाब कैसे दे रहा है? अपने साथियों यानी ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नई करेंसी बनाकर, एक ऐसी करेंसी जो डॉलर को पूरी तरह से बाईपास कर सके। और ये टक्कर सिर्फ पैसों की नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि कुछ मामलों में तो अमेरिका से भी आगे निकल गया है। जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स टेक्नोलॉजी। चीन के पास जो लेटेस्ट सिस्टम है वो अमेरिका से ज़्यादा एडवांस्ड और बेहतर है। तो ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। इस अमेरिका चीन की टक्कर का दुनिया के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? और भविष्य की बात करें तो इस विश्लेषण में एक बहुत ही चौंकाने वाली थियरी दी गई है। वो ये कि अमेरिका अपने 40 ट्रिलियन डॉलर के भारी भरकम कर्ज को चुकाने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकता है। प्लान ये हो सकता है कि पहले क्रिप्टो से कर्ज चुकाओ और फिर उसे डीवैल्यू कर दो। विश्लेषण के अनुसार आने वाला वक्त प्रॉक्सी वॉर यानी दूसरे देशों की जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का होगा। इसमें कुछ भविष्यवाणियां भी हैं, जैसे कि चीन शायद ताइवान पर कब्जा करके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कंट्रोल कर लेगा। इसके जवाब में अमेरिका चीन के पड़ोसियों को हथियार देगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया था। रूस को सीधे युद्ध से नहीं बल्कि अंदरूनी कलह और हत्याओं के जरिए अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी। और जो बीच की शक्तियां हैं उन्हें इस लड़ाई में बिना किसी का पक्ष लिए बहुत संभल कर चलना होगा। तो कुल मिलाकर खान सर का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां पावर एक हाथ से फिसलकर कई हाथों में जा रही है, नियमों की अगली किताब आखिर कौन लिखेगा?